नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीआरबी न्यूज में। आप देख रहे हैं डीआरबी न्यूज, मैं वंदना सिंह। केदारनाथ धाम एक तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। यह हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। 2013 में आई आपदा के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण की इच्छा जाहिर की थी। पुनर्निर्माण की इच्छा जताई थी, परंतु उन्हें अनुमति नहीं दी गई। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लगातार केदारनाथ का दौरा किया और उस एक नए केदारपुरी की संकल्पना की, जिसके पीछे उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके आज 90% काम को खत्म कर दिया। आज 90% काम को अंजाम दे दिया है, या आज 90% काम को अंजाम दिया जा चुका है। और आज सुबह ही उन्होंने आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन कर उनकी मूर्ति का अनावरण किया है और साथ ही 400 करोड़ की नई योजनाओं की घोषणा की है। कल 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर कोरोना नहीं होता तो यह कार्य और भी ज्यादा तेजी से होता। कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने कोरोना संक्रमण में साहस का परिचय दिया। कोरोना टीकाकरण की पहली डोज में 100% लक्ष्य हासिल किया है। ये उत्तराखंड की ताकत है, सामर्थ्य है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अब उसी के काम आएगी, पलायन रुकेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद कहा कि जितनी ऊंचाई पर उत्तराखंड है वह उतनी ही ऊंचाई हासिल करेगा। इसके बाद उन्होंने बाबा केदारनाथ और आदि शंकराचार्य को नमन कर जय केदार के जयकारों के साथ अपना संबोधन समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहाँ केदारनाथ तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सकेंगे। इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए वहां भी रोप वे बनाने की तैयारी है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में तेजी से विकास कार्य हो रहा है। इसी का नतीजा है कि चारधाम यात्रा आने वाले भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदि शंकराचार्य जी ने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों के पुनर्जागरण का काम किया। आदि शंकराचार्य ने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों के लिए एक सशक्त परंपरा खड़ी की है। कहा कि हमारे यहाँ सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्ति पीठों के दर्शन की, अष्टविनायक के दर्शन की, ये सारी यात्राओं की परंपरा है। ये तीर्थाटन हमारे यहाँ जीवन काल का हिस्सा माना गया है। अब हमारी सांस्कृतिक विरासतों को, आस्था के केंद्रों को उसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव वापस मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शंकर का संस्कृत में अर्थ शम करोति सह शंकरः, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस व्याकरण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित किया। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। आदि शंकराचार्य का जीवन भारत और विश्व कल्याण के लिए था। आज आप श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। यह भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। कहा कि जात पात के भेदभाव से हमारा कोई सरोकार नहीं है। एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर देखा जाने लगा था, लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ समग्र तरीके से देखता है। आदि शंकराचार्य ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया है। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 400 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खबरों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इस तरह की खबरों को सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चलते चलते चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।